हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग विद कल्पवृक्ष। आज का ये वीडियो कल के वीडियो का एक्सटेंशन है। कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10। उसमें हमने कल पढ़ा था कि आपका इक्वेशन होता कैसा है। सो वी डिफाइंड कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है that is in the form that is always represented in the form ax square plus bx plus c is equals to 0। देन भी इसमें हमने इसके कुछ थंब रूल्स पढ़े थे, वो थंब रूल्स आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने जो कल पढ़ा उसको हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। लाइक कल हमने पढ़ा कि देयर इज एन इक्वेशन, वी टेक वन नंबर, फैक्टराइज इट, स्प्लिट द इक्वेशन एंड देन फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। आज हमें क्या करना है इज टू अंडरस्टैंड कि एक फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच देखते हैं। उस फॉर्मूला से बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्टली x की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम एक वैल्यू ऐसी डिफाइन कर देंगे कि एक वैल्यू इस तरीके की हम डिफाइन कर देंगे कि उस वैल्यू का आपका पूरे इक्वेशन के ऊपर इतना तगड़ा असर होगा कि उसके ऊपर ही एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। हम बोल रहे हैं कि b square minus 4ac which is also called as the discriminant for a quadratic equation, उसकी पावर इतनी ज्यादा होगी पूरे इक्वेशन में दैट उसके वैल्यू पे द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ द इक्वेशन विल डिपेंड। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते क्या है। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। व्हाई डू वी कॉल इट अ डिस्क्रिमिनेंट? एनीथिंग दैट डिस्क्रिमिनेट्स one thing from the rest of the things, it is called a discriminant which sets something apart. Now let's understand, b square minus 4ac है। b square minus 4ac की वैल्यू अगर greater than 0 होती है which means which is a positive value. If it is a positive value that means आपके जो x की वैल्यूज आएंगी वो रियल होंगी, रियल नंबर्स होंगे एंड वो वैल्यूज आपकी डिस्टिंक्ट होंगी। वाई डिस्टिंक्ट होंगी कैसे अज्यूम कर सकते हैं? बिकॉज आपके पास यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, आपके पास ऑफ कोर्स दो वैल्यूज आएंगी और उन दो वैल्यूज की वैल्यूज अलग अलग होंगी, उसका नंबर्स अलग अलग होंगे एंड जो रियल होंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है दैट मीन्स कि दो वैल्यूज आएंगी जो रियल होंगी और इक्वल होंगी, राइट दोनों वैल्यूज सेम होंगी, माइनस बी अपॉन 2a, वट एवर द बी का वैल्यू बी, वट एवर द ए का वैल्यू बी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है, एनी नंबर नेगेटिव नंबर का अंडर स्क्वायर निकालना इज नॉट पॉसिबल, विच मीन्स दैट वहां पर उस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड जो आज का फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज योर डिस्क्रिमिनेंट। उसके ऊपर आपके पूरे इक्वेशन की वैल्यूज डिपेंड करेंगे कि वो किस नेचर का होगा। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सॉल्विंग अ क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन सबसे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस साल के 10th के बोर्ड्स के पेपर में आया था। If any one of you has the access to that question paper, please do circulate it, or I have that question paper. I will try and solve the questions tomorrow here on the board for all of you guys for reference. अगर कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊं, please do share it with me. I will help you with that. कल का जो सेशन होगा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ही होगा एंड आई विल ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन दैट आई एम एबल टू स्काउट फ्रॉम द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आई विल टेक दोस क्वेश्चंस आउट एंड विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस हियर टुमारो। लेट्स अंडरस्टैंड आज के डेट में हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन द पेज नंबर 45। दिस सेज दैट हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, राइट। दैट सर्कुलर पार्क का जो हमारा डायमीटर है, if we have studied circles in the previous classes, we know what a diameter is. Any straight line that passes through a circle exactly from the center of the circle is called as the diameter of the circle. Now let's define the diameter as a and b.
we are saying that the length of the diameter is 13 meters, right? Question कहता है कि एक पोल इरेक्ट करना है. A pole has to be erected at a point on the boundary of the circular part of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. कहता है कि एक पोल मुझे बनाना है which is called as P. वो पोल कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो आपका BP है और जो आपका AP है, इधर और मतलब डिफाइन नहीं किया है क्वेश्चन में, बट इधर AP इज इक्वल्स टू BP प्लस X, सॉरी 7 मीटर्स, राइट, माय बैड, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. उसका डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर्स है. मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि AP इज इक्वल्स टू BP प्लस 7 कर दो, या फिर BP इज इक्वल्स टू AP प्लस 7 कर दो. ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें जो दिख रहा है अभी इस क्वेश्चन में वो ये दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमें, wherein there is a line directly, because since this is a diameter, this is following a straight line on the circumference of the सर्कल itself. Hence जो भी ये लाइन आपकी इसको ज्वाइन करती हुई दोनों गेट्स को दिखाई देगी, द पोल टू गेट ए, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सो एक स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द अदर स्ट्रेट लाइन ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विल ऑलवेज फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स से कि BP की वैल्यू जो है वो x है और इसकी जो वैल्यू है दिस इज x प्लस 7. assumptions done, ट्राइंगल फॉर्म्ड AP एंड B. हमने जब अपने ट्राइंगल्स पढ़े हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल्स का एक थ्योरम होता है, एंड दैट थ्योरम सेज, दैट थ्योरम इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम. That theorem is called the Pythagoras theorem. What does this Pythagoras theorem say? The Pythagoras theorem says the hypotenuse का square will always be equal to the base का square plus the perpendicular का square. Now what is hypotenuse, what is base, what is perpendicular? किसी भी तरीके के एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैं बहुत बेसिक साइड डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताऊंगी. ये सिर्फ एक रिफ्रेशर होगा. वी ऑल हैव स्टडीड इट इन द प्रीवियस क्लासेस. दिस इज जस्ट टू लेट यू नो दैट व्हाट इज इट. कभी भी जब आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, इफ देयर इज अ एंगल फॉर्मिंग एट से एंगल P व्हिच इज 90 डिग्रीज, देन AC जो आपका उस एंगल के राइट ऑपोजिट जो होता है दैट्स रेफर्ड टू एज द हाइपोटेन्यूज. जो आपका बेस होता है जहां पे ट्राइंगल आपका खड़ा हुआ है दैट इज द बेस ऑफ कोर्स एज द लैंग्वेज सेज, एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर. any line which forms a 90 degree angle with a straight line at the bottom is called a perpendicular. कहीं पे मतलब बेसिक लैंग्वेज में भी उसको परपेंडिकुलर ही बोलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल है. क्योंकि ये सर्कल के अंदर हम बोल रहे हैं कि दो गेट्स हैं. आई एम डिवाइडिंग द बोर्ड इनटू 2 हाफ्स. यहाँ पर आपके दो गेट्स हैं A और B. पोल आपका खड़ा होना है P पे. नाउ आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फ्रेम होता हुआ दिखाई दे रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर. इस पे हम लगाएंगे अपना थ्योरम. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस इज x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ये है आपका बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन जो यहाँ पर फॉर्म करनी है. तो दैट बिकम्स 169. आई होप स्क्वायर निकालना हमें आता है, बट स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ कि 13 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो 13 into 13 करने से हमें उसका नंबर मिल सकता है which becomes 169, right? So I've written 169 here. I'll keep rubbing the board so that we have some real estate to use. So 169 is equals to x square plus 49 plus 14x plus x square. How did this happen? This is a plus b ka whole square. By the formula a plus b ka whole square, a square plus 2ab plus b square. Same formula, a square x square plus 49 plus 2ab, 2x plus 2 into x into 7 is 14x plus x square. सेम थिंग. यहाँ पर बहुत ज्यादा रियल एस्टेट ब्लैक क्योंकि बोर्ड पे नहीं है इसलिए आई एम नॉट एबल टू एक्सपैंड इट टू मच, बट इफ रिक्वायर्ड आई कैन डू दैट. प्लीज डू लेट मी नो इफ दैट्स रिक्वायर्ड. x square plus x square. Now x square plus x square makes it 2x square
plus 14x plus 49. नाउ इसको जो हमारा जेनेरिक फॉर्मेट होता है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसके फॉर्मेट में ले आते हैं. दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0. सिंपल. 169 पॉजिटिव है इक्वेशन के इस तरफ, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो माइनस 169 होता है. नाउ दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120. नाउ इस पूरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये 2 से डिविजिबल है, राइट? दिस एंटायर इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2. नाउ लेट्स सी. 2 से डिविजिबल है तो इसको क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस, दिस इज योर इक्वेशन, करेक्ट? नाउ इस क्वेश्चन को हम कल के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. लाइक हाउ वी सेड कि 60 को फैक्टराइज करेंगे, जो उसके हमारे पास फैक्टर्स आएंगे उस फैक्टर्स को हम ट्राई करेंगे कि उसका समीशन या फिर सब्ट्रैक्शन वो 7 के इक्वल हो जाए. बट आज क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो वी विल राइट द फॉर्मूला हियर फर्स्ट. फर्स्ट विल आइडेंटिफाई हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं. a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 60, राइट? अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी मतलब -7. मैं स्पेस छोड़ूंगी. -7 माइनस बी का मतलब -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 49. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 4ac. 4 into a is 4 into 60. 4 into 60, 6 4 are 24, 240. Now 240 minus 240 because यहाँ पे c की वैल्यू है -60. Now यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास माइनस है तो ये बनता है आपका 240 प्लस 49 बाय 2a. a की वैल्यू है 1, so this becomes 2. So x is equal to -7 plus minus underscore नाइन 8. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम. सो वी हैव रीच्ड 4ac. So 4 into 1 into c. c is 60. 6 4 are 24, 240, 289, right? ठीक है. नाउ 289 का अंडरस्कोर अगर मुझे देखना हो तो व्हाट विल इट बी? ओके. सो 289 का अंडर रूट अगर हमें निकालना हो तो दैट बिकम्स -7 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2, राइट? नाउ दिस इज द इक्वेशन. अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. x की दो वैल्यूज हो सकती हैं. अगर x की वैल्यू होती है पॉजिटिव 17 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या होगा, और x की वैल्यू अगर होती है -17 तो क्या होगा? अगर प्लस 17 होती है तो होगा 17 माइनस 7 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5, कॉमा अगर यहाँ पर वैल्यू होती है आपकी -17 तो -17 और -7 बनता है आपका 24. -24 डिवाइडेड बाय 2 विच बिकम्स -12. तो x की वैल्यू आती है आपकी 5 और x की वैल्यू आती है -12. दो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं. नाउ लेट्स राउट बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या था आपका? एक सर्कुलर पार्क है, उसमें आपका डायमीटर है 13 मीटर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पोल का जो आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, द परपेंडिकुलर इज x. नाउ कैन इट बी नेगेटिव? नो, ऑफ कोर्स नॉट. व्हाट कैन इट बी? इट कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका BP है दैट्स बेसिकली 5 मीटर्स.
मतलब आपके सर्कमफरेंस के बी वाले पॉइंट से, जो आपका बी गेट है, वहां से जो आपका पोल होगा वो 5 मीटर का एक पोल खड़ा होगा, और आपका जो दूसरा गेट है विच इज ए, वहां से जो आपका पोल खड़ा होगा वो खड़ा होगा आपका x+7, मतलब 5+7, 8 9 10 11 12 मीटर्स का, राइट। You are erecting two poles from on a circular park, जहां पर आपका एक परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू आपकी आई है +5, एंड सो द फर्स्ट pole will be erected at 5 meters, the second pole will be erected at 12 meters from the gate of the circle. Now, this is the way how we solve a quadratic equation in terms of geometrical figures as well. एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी, एंड देन उसके बाद आई विल ड्रॉप द सेशन फॉर टुडे, एंड देन हम कल मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। मैं कुछ क्वेश्चन स्काउट करके लाऊंगी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वेरिन आई विल शो यू व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लिटिल हटके फ्रॉम व्हाट वी डिड यस्टरडे एंड व्हाट वी डिड टुडे, दोनों का एक मिक्सचर लेते हैं। Now let's understand what the question is. This is example number 9 on page number 46. The question says find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3, 0, and hence nature of its roots 2. Find them if they are real. Right? ओके, सो थंब रूल्स हमने पढ़ लिए थे। सबसे पहले इसको क्या बोल रहे हैं आपका कि इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का आपका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2 एंड c की वैल्यू है 1/3। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करेंगे तो होता है आपका -2 का स्क्वायर -4 into 1/3. This becomes 4 minus 4 into 3 is 12 divided by 3, basically 4. 4 minus 4 is 0. Your discriminant becomes 0. अब हमने थंब रूल पढ़ा था, 3 थंब रूल्स पढ़े थे। b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर होने का मतलब क्या होता है, आपके दो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आती है 0, दैट मीन्स आपके दो रूट्स होंगे एंड दोनों सेम होंगे। दोनों सेम कैसे होंगे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। इससे हमें पता तो चल गया कि दोनों सेम रूट्स होंगे ना, वो होंगे क्या वो देख लेते हैं। आपको ए की, बी की और सी की वैल्यूज ऑलरेडी पता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ लेट्स सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने बोल दिया कि वो 0 ही है, तो जो वैल्यू होनी है वो डिपेंडेंट है ओनली टू कॉन्स्टेंट्स पे, विच इज माइनस बी अपॉन 2a। सो x बिकम्स माइनस ऑफ -2 divided by 2a, मतलब 2 into 3. So x is equals to 2 divided by 6. So x is equals to 1/3. Now x की आपकी दो वैल्यूज होंगी, both the values will be equals to 1/3. That's what the equation says. Very simple. इसमें आपका you just have to identify what your discriminant is and go by the thumb rules कि अगर आपका b square minus 4ac is greater than 0, then आपके two roots होंगे which will be real and distinct. If it is equals to 0, that means आपके दोनों roots जो होंगे वो same होंगे और real होंगे। Like यहाँ पर real है 1 divided by 3, right? And अगर आपका वो less than 0 होता है, अगर वो less than 0 होता है, then क्या, then उस केस में क्या होगा, no real roots, basically nothing else. All right, so here the chapter has ended. We have studied both the ways of solving the questions. जैसे कि मैंने multiple times mention किया, tomorrow's class what we will try to do is we will try to solve more questions on the board. I'll also expect कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर है जो आप मुझे चाहते हो कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं उस चीज को जरूर सॉल्व करूंगी।
Please do share your comments in the comment section below or of any feedback that you would want to give. Thank you for joining.